नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस के न्यू कॉइन के बारे में। बाइनेंस अक्सर की नई कॉइन को लिस्ट करता है। अगर आप देखोगे तो 15-20 दिनों से लगातार कई कॉइन को यहाँ पे लिस्ट हो रहा है और इन कॉइनों की अगर परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग से लगभग 50%, 100%, 200%, 300% का गेन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग पॉइंट पे हमें किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकती है, कब ट्रेड करनी चाहिए, कब बाइनेंस किसी कॉइन को लिस्ट करता है और कैसे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सकती है। पूरी जानकारी के साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जहां पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको और ढेर सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखना, जहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। और अभी तो दोस्तों आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, उसे आप वहां पे जाकर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन, कॉल, सिग्नल या फिर न्यूज, जो भी न्यूज होते हैं वो मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में कि बाइनेंस किसी कॉइन को लिस्ट करेगा तो वो हम कैसे पता करेंगे कि बाइनेंस किस कॉइन को लिस्ट करने वाला है, कब करने वाला है। तो इसके लिए सिंपल बाइनेंस के टेलीग्राम या ट्विटर को आपको फॉलो करनी है। मेरे ख्याल से टेलीग्राम ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग इंस्टेंट वहां पे एक्टिव होते हैं। तो आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है। अक्सर अगर बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग कॉइन के बारे में हम देखें तो वो मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक में नोटिफिकेशन मिलती है कि बाइनेंस यहाँ पर किसी कॉइन को लिस्ट करने वाला है। हालांकि टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम इसी टाइम पर बाइनेंस का नोटिफिकेशन मिलता है। तो इस टाइम आप यहाँ पर एक्टिव रहना। जैसे ही टेलीग्राम या ट्विटर पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि बाइनेंस इस कॉइन को यहाँ पे लिस्ट करने वाला है, तो आप वहां पर इंस्टेंट एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कोई नहीं बता सकता कि बाइनेंस किस कॉइन को यहाँ पे लिस्ट करेगा नोटिफिकेशन से पहले। अगर हम यहाँ पे देखें तो कई सालों की क्वेश्चन होती है कि बाइनेंस किस कॉइन को लिस्ट करेगा, कोई अगर ऐसा बता सके। बहुत ऐसे टेलीग्राम ग्रुप भी चलते हैं जहां पर यह बताया जाता है कि बाइनेंस जिस भी कॉइन को लिस्ट करने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन उसको पहले मिल जाती है। तो ये टोटल फेक चीजें हैं, क्योंकि बाइनेंस किस कॉइन को लिस्ट करेगा ये जो फैक्ट्स होते हैं वो टोटल बाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। बाइनेंस को यहाँ पर इन सब चीजों को देखना होता है कि वो किस कॉइन को लिस्ट करेगा या किस कॉइन को लिस्ट कर सकता है। तो इससे में अगर कोई आपको टेलीग्राम पे या कहीं पे भी मैसेज करके ये बताता है कि बाइनेंस से लिस्टिंग से पहले वो बता देगा कि किस कॉइन को लिस्ट करेगा, तो उन सब चक्कर पे आप मत पड़ना। हो सकता है 100% कि वो वहां पर फेक हो। तो दूसरी यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि बाइनेंस में न्यू लिस्ट होने से पहले कैसे ट्रेड करें। मतलब बाइनेंस में जब कोई कॉइन लिस्ट होती है तो उसे हम कैसे ट्रेड करें, लिस्टिंग से पहले कैसे उसे बाय करें। तो मैं आपको बताऊं कि बाइनेंस में जब भी कोई कॉइन लिस्ट होती है तो वो किसी न किसी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही होती है। हो सकता है वो यूनिस्वैप में हो सकता है वो Gate.io पे हो सकता है वो MEXC एक्सचेंज पे हो, होबी में हो, KuCoin पे हो, OKX में। तो आपको क्या करना है कि आपको इन सभी एक्सचेंजेस पे अकाउंट बना के रखने हैं। इसमें अगर बढ़िया एक्सचेंज, ट्रस्टेबल एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो आप Gate.io को ले सकते हो, OKX को यहाँ पे ले सकते हो, होबी ग्लोबल, KuCoin, MEXC एंड हॉटबीट, इन सभी एक्सचेंजेस को ले सकते हो। इन एक्सचेंजेस पे ही ये सारे कॉइन ट्रेड हो रहे होते हैं। अब इन एक्सचेंजेस में अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो कॉइन्स होते हैं वो Gate.io और MEXC में ही पाए जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो होबी ग्लोबल पे आपको मिल जाएंगे, KuCoin पे मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो कॉइन्स होते हैं वो Gate.io और होबी ग्लोबल, Gate.io एंड MEXC एक्सचेंज पे आपको मिल जाते हैं। कभी कभी वो हॉटबीट में भी मिल जाते हैं। हॉटबीट में ट्रेड करने का सबसे बड़ा अगर नेगेटिव ड्रॉ अगर यहाँ पे देखा जाए तो वहां पे वॉल्यूम काफी कम होता है, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने में काफी टाइम वहां पे लग सकता है। तो ज्यादातर लोग हॉटबीट को यूज नहीं करते हैं। अगर मैनुअली अगर आप यहाँ पे देखो तो Gate.io बेटर है, MEXC बेटर है, होबी बेटर है एंड OKX भी कम से कम OKX भी सही है। तो इन सब एक्सचेंजेस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपको कैसे मालूम करना है कि वो कौन कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो सिंपल, जब आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती है टेलीग्राम पे कि बाइनेंस इस कॉइन को लिस्ट करने वाला है, इंस्टेंट इस कॉइन को आप कॉइन मार्केट कैप में जाओ, वहां पे सर्च करो कि वो कौन कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है। अगर वो Gate.io, होबी ग्लोबल या फिर जो भी एक्सचेंजेस, सभी एक्सचेंजेस पे आपको अकाउंट बना के रखनी। अब अगर आपको नोटिफिकेशन मिल चुकी है कि ये इस कॉइन को लिस्ट करने वाला है और कौन कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है ये आपको पता चल चुका है, तो सिंपल उस एक्सचेंज पे जाना है और वहां पे इंस्टेंट आपको बाय करनी है। किसी तरह का डिपॉजिट का उस समय आपको प्रोसेस नहीं करना है, बल्कि ऑलरेडी आपको डिपॉजिट करके रखनी है।
मतलब सपोज करो कि get.io पे वो ऑलरेडी लिस्टेड है और काफी टाइम से वहां पे ट्रेड हो रहा है, तो सिंपल आपको वहां पे इंस्टेंट जाके बाय कर देनी है। आपको पहले से उन एक्सचेंजेस पे आपको फंड डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास $1000 की पोर्टफोलियो है जिसके आप बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग कॉइन को ट्रेड करना चाहते हो, तो सिंपल आप उसे get.io पे रखो, या फिर आप उसे MEXC एक्सचेंज पे रखो, या फिर आप उसे हॉबी ग्लोबल पे रखो, या फिर हाफ करके आप 2-3 एक्सचेंजेस पे डिवाइड करके भी यहाँ पे रख सकते हो। बेटर अगर आप देखा जाए तो get.io पे बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो कि बाइनेंस में लिस्ट हो सकते हैं, तो get.io को भी आप यूज कर सकते हो, हॉबी को भी यूज कर सकते हो। तो उन सब एक्सचेंजेस पे आपको ऑलरेडी फंड वहां पे डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन मिला आप इंस्टेंट आपको बाय करनी है। मतलब इस प्रोसेस में 2 से 3 मिनट का समय लगे तो बेटर है। अगर उससे भी ज्यादा लगता है तो हो सकता है कि 10-15%, 20% का गेन हो चुका होता है, और उससे भी अगर आपने ज्यादा कर दिया 10-15 मिनट के अंदर में आप देखोगे वहां पे 20-30-40% का गेन यहाँ पे हो चुका होता है। तो ये एक बहुत क्विक वे है, एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आप इस प्रोसेस के थ्रू इजीली बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग कॉइन पे ट्रेड कर सकते हो, उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तीसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन आती है कि बाइनेंस में न्यू लिस्ट जब कॉइन लिस्ट होती है तो उस समय ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। अक्सर अगर आप देखो तो मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ कि इंडियन टाइम के हिसाब से बाइनेंस इस कॉइन को इस टाइम लिस्ट करेगा। तो सपोज करो 11:30 बजे किसी कॉइन की लिस्टिंग है, तो उस समय आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब उस समय आप ट्रेड कर रहे होते हो तब वो अपने एक्चुअल प्राइस से 50%, 60%, 70% का ऑलरेडी गेन, या फिर 200% है, 300% का भी ऑलरेडी गेन वहां पे हो चुका होता है। तो आप ये खुद सोचो कि जब इतना सारा ग्रो हो चुका है तो क्या यहाँ पर ट्रेड करना सेफ है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि 1-2 बार आप यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लो, लेकिन ज्यादातर टाइम आप वहां पर नुकसान कर सकते हो। तो बाइनेंस जब किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो लिस्टिंग टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है और कोशिश करनी है कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस चल रही थी, मतलब अगर किसी कॉइन की प्राइस $5 लगभग चल रही थी, तो कोशिश करो कि वो लगभग $6 तक में भी आती है तो आप उसे बाय करो, ना कि उसे $10, $8 में उसे बाय करो। तो थोड़ा सा वेट करो। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब बाइनेंस किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव होते हैं, और उस प्रोसेस में कभी कभी वो $5 पे भी आ जाता है, $6 में भी आ जाता है। तो आप उसे बाय लिमिट लगा के रख सकते हो, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस पे, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस में आप वहां पे बाय लिमिट लगा सकते हो। जैसे ही मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट उस प्राइस रेंज पे आती है, तो आपका कॉइन यहाँ पे बाय हो जाएगा। 20-30% का इजिली प्रॉफिट बुक करके आपको वहां से निकल जाना है। और ऐसे सिचुएशन में आपको ये भी देख लेना है कि आप उन कॉइन पे ट्रेड कर, जो उस कॉइन पे आप ट्रेड कर रहे हो उसके प्रोजेक्ट कैसे हैं, कि लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं या नहीं। तो उन चीजों को भी आप, उसकी जो सप्लाई है उन सब चीजों को भी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो बाइनेंस के जो न्यू कॉइन लिस्टिंग होते हैं उनमें हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पर नुकसान ना कर सकें। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझना कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है, वो एक अप ट्रेंड पे जा रही है या डाउन ट्रेंड पे जा रही है। डाउन ट्रेंड की अगर हिस्ट्री देखोगे तो जब से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी उस समय भी कई कॉइन लिस्ट हुए थे, तो उसकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वो काफी डाउन जाने लगे, उतनी खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन यही अगर अप ट्रेंड पे आप देखोगे तो जो कॉइन अप ट्रेंड पे चल रही थी और मार्केट अप ट्रेंड में चल रहे थे, और उस समय जितने भी कॉइन लिस्ट हुए सभी की अगर परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखो तो 50%, 70%, 100% का गेन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उन चीजों को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाइनेंस जब किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो मोमेंट कैसी है, अप ट्रेंड की है या फिर डाउन ट्रेंड की है, वो चीज मोमेंट आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, आप जब कॉइन को देखते हो तो उसे कॉइन मार्केट कैप में जब आओगे तो सबसे पहले उसकी सप्लाई को आप जरूर देखना। सप्लाई अगर कम होती है तो चांसेस बनता है कि ज्यादा हाइप बने। अगर उसकी सप्लाई 1 CR लगभग होती है तो चांसेस बनता है 10 मिलियन तक की भी होती है, तो चांसेस बनता है कि उसका प्राइस अच्छा खासा एक हाइप यहाँ पे देखने को मिल सके। तो उन सब चीजों को आपको देखना है, सप्लाई वगैरह अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर सप्लाई कम है तो बेशक आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, अच्छी प्रॉफिट वहां से भी जनरेट की जा सकती है। तो ये भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे जानना जरूरी था अगर आप बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग कॉइन पे ट्रेड करना चाहते हो। तो अब जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होंगे वो टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो उसे ज्वाइन करने से आपका फायदा ये होगा कि आप वहां पर अपडेट रहोगे, जो भी कॉल्स वगैरह होंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।